पिछले 2 महीनों के अंदर 30 से ज्यादा नौजवान लड़कों ने सुसाइड कर लिया। रोज पेपर लीक हो जाते हैं, पेपर फिर लीक हो जाते हैं। आरपीएससी के अंदर इंटरव्यू के अंदर जिस तरीके से सिस्टम चल रहे हैं अलग अलग तरीके से, तो मैं ये पायलट साहब ने जो मांग उठाई कि आरपीएससी का पुनर्गठन होना चाहिए। पेपर लीक के अंदर पायलट साहब तो करे 2-2, 3-3 साल, 10-10 साल तक नौजवान बेरोजगारी से तंग होके इस आरपीएससी से के इस रवैये से, इनके ढांचे जो खराब हो गया उसको देख के सुसाइड कर रहा है। चाहे आप ये गैस के सिलेंडर हैं, बिजली माफ कर रही, बिजली की बात है, ओपीएस है, सारी चीजें, इन सब से एक नंबर की प्रॉब्लम है कि हमारे जो शिक्षित बेरोजगार लोग हैं, जो 25 साल के 30 साल के जो रोजगार की लाइन में खड़े हैं, उनको हमें कम से कम 20-20 हजार रुपए मंथली भत्ता देना चाहिए। लेकिन मैं जहां तक है कि ये नौजवान के लिए हमने जो किया वो पर्याप्त नहीं है। तो डबल डस्ट की जो ये गले में डाल के थैले और बैग ये घूम रहे हैं ना जो सड़कों के ऊपर, इससे देखिए मैं जहां तक जानता हूँ राजस्थान के अंदर नौजवान परेशान है। और आपको ये जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि पिछले 2 महीनों के अंदर 30 से ज्यादा नौजवान लड़कों ने सुसाइड कर लिया। मेरे यहाँ सारी बेरोजगारी की जो समस्या इतनी गंभीर रूप धारण कर लिया इसने, और नौजवानों की जो हालत है, सरकार ने बीपीएल के लिए किया है, बुजुर्ग के लिए किया है, और विकलांग के लिए भी किया होगा, बीमार के लिए भी किया है। लेकिन 18 से 36 का जो नौजवान है, ये आरपीएससी के बारे में जो चर्चाएं हैं, आरपीएससी का रोज पेपर लीक हो जाते हैं, पेपर फिर लीक हो जाते हैं। आरपीएससी के अंदर इंटरव्यू के अंदर जिस तरीके से सिस्टम चल रहे हैं, और जिस तरह से आरपीएससी के सदस्य और बाकी के लोग अलग अलग तरीके से, तो मैं ये पायलट साहब ने जो मांग उठाई कि आरपीएससी का पुनर्गठन होना चाहिए। पेपर लीक के अंदर पायलट साहब तो करे 2-2, 3-3 साल, 10-10 साल तक नौजवान, 10-10 साल तक नौजवान एक नौकरी की आस के अंदर कंपटीशन की तैयारियां करते हैं 10-10 साल तक। और उसके बावजूद वो बच्चों के जब उनको लास्ट में पता चलता है कि ये हुआ, तो ये आप सोच नहीं सकते, वो जिंदगी हार रहा है, नौजवान सुसाइड कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, ये स्थिति है। नहीं मैं इस बात को लिस्ट दे सकता हूँ, जो 20 साल के 25 साल के नौजवान इस बेरोजगारी से तंग होके इस आरपीएससी से के इस रवैये से, इनके ढांचे जो खराब हो गया उसको देख के सुसाइड कर रहा है। अब उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? गहलोत साहब कह रहे हैं कि पायलट साहब ने जो मांग रखी है मानसिक दिवालियापन है। साहब वो तो मेरे लिए भी कल कोई कह देगा ये बात कि वो ये है, लेकिन सच्चाई है कि 18 से 36 साल का जो नौजवान आने वाले चुनाव में फैसला कर देगा। मैं तो ये कहता हूँ कि आप कुछ भी करो, चाहे आप ये गैस के सिलेंडर हैं, बिजली माफ कर रही, बिजली की बात है, ओपीएस है, सारी चीजें, इन सब से एक नंबर की प्रॉब्लम है कि हमारे जो शिक्षित बेरोजगार लोग हैं, जो 25 साल के 30 साल के जो रोजगार की लाइन में खड़े हैं, उनको हमें कम से कम 20-20 हजार रुपए मंथली भत्ता देना चाहिए। 20-20 आपकी कोई भी मजबूरी हो करना चाहिए, और ये देते पता चल जाएगा आने वाले टाइम में सच्चाई क्या है। आप तो देखिए, हम मंत्रिमंडल की मीटिंग में मैंने कहा था कि नेताओं का व्यवहार वो काउंट होता है। ये आचार संहिता लगने से पहले की स्थिति और होती है, आचार संहिता लगने के बाद की स्थिति अलग हो जाती है, और इसमें सभी सरकारें अपनी तरफ से अच्छी कोशिश की है, हमारी सरकार ने भी अच्छी कोशिश की है। लेकिन मैं जहां तक है कि ये नौजवान के लिए हमने जो किया वो पर्याप्त नहीं है। क्या लगता है आपको सीट बढ़ेगी फॉर्च्यूनर से? ये नौजवान जो राजस्थान का है 18 से 36, ये गुस्से में है। क्या देगा ये परिणाम? ये 2 डबल डस्ट की जो ये गले में डाल के थैले और बैग ये घूम रहे हैं ना जो सड़कों के ऊपर, इससे डर लग रहा है।